क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है आपको a प्लस बी 2b प्लस सी गिव्स डी। आपको दे रखा है इसका रेट, दैट इज k इंटू ए का स्क्वायर b और c की पावर 1। सबका पावर 1 दे रखा है। बोला है बताओ न्यू रेट क्या होगा। फाइंड न्यू रेट इफ a इज डबल, b इज हाफ। इन्होंने दो को खाली चेंज किया है, ए को डबल किया, बी को हाफ किया। बताओ नया रेट क्या होगा, कितना घटेगा बढ़ेगा, वो बताना है आपको। बताओ क्या करेंगे। जहां पे ए है वहां क्या पुट करेंगे, 2। क्या पुट करेंगे जहां पे ए है वहां पे 2। क्या लिखा है ए के ऊपर स्क्वायर। सॉल्व से करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है फास्ट। आ गया आंसर। यस। इसमें क्या दिक्कत है। रूल करते हुए क्वेश्चन कराता हूँ, करते हुए थोड़ी देर में। ठीक है, एक बार देख लेते, कुछ नहीं है फिर करते वाला, है ना। इसी और कोई डाउट किसी अलावा। ये भी कुछ लेता हूँ टेबल वाला क्वेश्चन बाकी है। और हाँ वो टेबल कराता हूँ, इजी है तरीका उसका। वो कोई दिक्कत नहीं कुछ ना इसके अलावा। सारे हो सारे ही, ये सारे वैसे अलग अलग एग्जाम्स के हैं, सब होगा सॉल्व। और यहाँ तक होना चाहिए एटलीस्ट तुम्हारा, मॉलिक्युलरिटी तक पूरा। ये वाली बात आज करेंगे अपन यहाँ तक। ये अच्छा आया अच्छे से पूरा ये समझ में आया अच्छे से। चलो कुछ नहीं करना, देखो मैंने क्या बोला है, रेट क्या होगा इसका, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे अपन यहाँ पे। तो पहले हमें नेट से निकालना पड़ेगा ना, नेट से। हाँ और बस उसमें स्लो स्टेप कौन सा, स्लो स्टेप नहीं दे रखा नेट ने, इसमें बताओ स्लो स्टेप कौन सा, स्लो स्टेप ये वाला ना। बताओ इसमें सीलो माइनस कितने दिख रहे, दो दिख रहे। सीलो माइनस दो ना, दो टाइम, ये ट्वाइस है, ट्वाइस सीलो माइनस है। तो रेट कैसे लिख देते हैं अपन यहाँ पे, के इंटू रेटेड ना, रेटेड कितने रेट आपको रेट दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है सीलो माइनस, पावर क्या इसकी होगी, क्यों, दो है। मैंने ये क्यों नहीं लिया फिर, फास्ट। ऑलवेज वी टेक स्लो स्टेप। क्लियर ना। हाँ क्या है आपका आंसर, क्या होगा आपका रेट, घटेगा बढ़ेगा सेम रहेगा। अरे बोलो, क्या किया आपने, एक वाले क्या पुट किया, 2। तो 2 का स्क्वायर होगा। ये बिना पेन के भी होता है सॉल्व, अगर दिमाग है तो। कहीं भी होना चाहिए बस। बी, बी के ऊपर क्या लिखा है, बी का प्लेस पे क्या करना है आपको, हाफ। तो क्या होगा 4 इंटू हाफ, आंसर इज डबल। क्या होगा, डबल। 2 मतलब क्या है कि जो नैरेटिव है क्या है आपका, डबल होगा किससे, पहले से। आ रहा आपका 2 आंसर। ऐसे करना है एग्जाम में सॉल्व। क्लियर, आगे बढ़े इसमें। आंसर इज 2, डबल होगा, क्या होगा वो, डबल। अरे बोलो हाँ या ना, कुछ समझा कि नहीं। इजीएस्ट तरीका है ये, तुम चाहो तो उसको हार्ड तरीके से भी कर सकते हो, पर टाइम जाएगा उसमें। आगे कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, एक बस लास्ट पे खत्म करते हैं इसे। देखते हैं कितना आपका दिमाग दौड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोला ये ए प्लस टू बी गिव सी। बोला है ए इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल, समझते हो। हाँ, टू दी रेट एंड concentration of B is directly proportional to the rate. Find the rate law. Find rate law, बताओ क्या होगा, और ऑर्डर। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा है। ए का कंसंट्रेशन इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, रेट के। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें चाहिए रेट और ए बी का रिश्ता चाहिए ना हमें। व्हाट इज रेट, रेट लॉ क्या होता है, रेट और कंसंट्रेशन ए और बी का रिश्ता। बताओ रेट ए पे कैसे डिपेंड कर रहा है, रेट ए पे डिपेंड कैसे कर रहा है, इनवर्सली ना, क्या लिखा है, व्हाट इज इनवर्सली, नीचे। और पावर क्या होगा, यही रेट बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली। तो यहां पे क्या आएगा आपका, बी आएगा। इसको कहां भेजेंगे, ऊपर। आंसर आ गया। तो रेट मेरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी पावर ए की पावर -1 होगा, एंड क्या होगा बी की पावर 1। क्लियर ना।
तो अल्टीमेटली रेट इक्वल टू क्या होगा? देखो ये साइन ये हटाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा के इंटू ए की पावर -1 और बी की पावर 1। ये आ गया आपका रेट लॉ। व्हाट इज ऑर्डर? बेटा गली बॉय बताओ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड ऑर्डर? -1 + 1 कितना होता है? पक्का? डाउट नहीं है इसमें ना? यस आंसर इज जीरो। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बुक में लिखे, फिर आगे बात करते हैं। यानी कंफर्म कर रहा था उसमें, क्योंकि डाउट आता है कि क्या सही में जीरो होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ दीदी, लिखो लिस्ट से। ये क्वेश्चन मिला होगा आपको, एक ऐसे क्वेश्चन एक मिल जाएगा आपको। बहुत कम पूछा गया ऐसा क्वेश्चन पीवाई क्यूज में, बट है। नहीं दीदी सुनो, अब समस्या क्या है ना, वो वहां बोला नहीं एलिमेंट्री स्टेप है वो, है ना? वो कब लिखते हैं? वैल्यू कोफिशिएंट इक्वल टू पावर व्हेन इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री बोला नहीं है, तो मानना नहीं है फिर अपने हिसाब से। ठीक है, जल्दी छापो। एक ऐसा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे अपने हाथों से। क्वेश्चन नंबर 4। और सुनो बे, मुंह उठा के ये मत देना यहाँ पे ए की पावर 1 बी की पावर 2। ऐसे मिलते नमूने कभी कल मुझे। यहाँ लिखा है एलिमेंट्री स्टेप है ये नहीं। तो ये अगर अगर यहां से आंसर करता ये क्यों दिया है फिर आपको? देखने क्यों दिया है? नहीं, इसका यूज करना है। तो आप ऐसे मत करना कि यहाँ पे ए की पावर 1 ऊपर बी की पावर 2। ये कब होगा? जब ये क्या होगा? एलिमेंट्री स्टेप। ऐसा बोला है इसमें नहीं। शांति से क्या करने का, ये लिख देने का, देखने का, और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। अगला क्वेश्चन बोला आपको ये कि स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डायरेक्टली proportional to the rate and and cube of, what is meaning of cube? क्यूब क्या होता है? आइस क्यूब, पावर 3। क्यूब ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डायरेक्टली proportional to the rate. Find rate law and order। और ये सब बिना पेन के भी सॉल्व होता है अगर ढंग से पता है क्वेश्चन का तो। क्या लिखा है देखो जल्दी से। चेक रेट ए पे कैसे डिपेंड कर रहा है और बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है ए पे ये? बट कैसा? स्क्वायर, क्यूब, पॉलिनोमियल कुछ तो है। स्क्वायर। क्या आएगा ए की खोपड़ी के ऊपर? 2। बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये? और आधे नल्ले होते हैं उनको क्यूब पता नहीं होता क्या होता है। व्हाट इज क्यूब? पावर 3। एग्जाम में डाउट नहीं आना चाहिए क्यूब क्या हो गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिमाग मिस्टेक है तुम्हारा, प्रिंटिंग नहीं है वहां पे। क्यूब आएगा, क्या आएगा मतलब? पावर 3। क्लियर? वो यहाँ बी है एक्चुअली, ये बी है। बट व्हाट इज ऑर्डर? बट ये रेट लो है क्या? नहीं, आपको इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन आएगा फिर? रेट कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली रेट क्या होगा आपका? के इंटू ए का स्क्वायर बी का क्यूब। अब जल्दी बताओ मुझे कि व्हाट इज ऑर्डर? हाफ, 5। छापो जल्दी से। ये ना, ये है ये टॉपिक वाला, ये टॉपिक ये टेबल के ऊपर आएगा। तो मैं ये पढ़ाऊंगा ना, तो मैं ये क्वेश्चन ले लूंगा वहां पे साथ में अभी जस्ट तुरंत ही। अच्छा क्वेश्चन लेकिन ये, बट यही चीज सेम जब यहाँ अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, 2 मिनट पे सोच जाओ बस, है ना? टेंशन मत लो, बस वही करने जा रहे हैं अभी। सबका हो गया लेके समझ के? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? आगे बढ़े। अब सुनो, एक अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है आपका जिसमें टेबल आता है, तो टेबल वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व अपन। ठीक है, उसका तरीका देखो आप कैसे सॉल्व करना है। आ जाओ। यस, सबको हो गया लिख के? इसका आंसर कितना आएगा? 5।
क्वेश्चन नंबर, आ जाओ 5 पे। 5 क्या है? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 5 पे आते हैं अपन। और ये इतना आसान नहीं है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा किस तरह मैं इसे करवा रहा हूँ, अदरवाइज आप फैल जाओगे सॉल्व करते वक्त, नहीं आएगा मतलब समझ में। ए बी इनिशियल, ए रेट। ये लिखिए बुक में, सॉल्व करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में आपको? फाइंड रेट लॉ एंड आर्डर। जल्दी छापे ये, फिर समझते मीनिंग क्या है इसका। आपको अगर मैं बोलूं मेरे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, क्या ये सॉल्व करना पॉसिबल होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन, पॉसिबल सॉल्व करना है इसे? व्हाट इज वेरिएबल? हमारी एक्स। एक्स। भाई, वेरिएबल कांस्टेंट, ले, पता है ना? अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, ये करना पॉसिबल है सॉल्व? मैं भूल गया था आप सब एक अस्त्र हो, गधस्त्र, सब पॉसिबल है। हाँ भाई, तुम्हें पकड़ के मारूंगा, ठीक है? वो जो आ रहा है बोल दे रहा है, करेक्ट इक्वेशन। सुनो, जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? ए भाई, ओ कोई यहाँ देखो, क्यूबिक क्यूबिक देखो यहाँ पे। दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे कितने दिख रहे वेरिएबल? नल्ले हो क्या अभी तुम? अबे जेड है भाई ये। यस। सॉरी, नहीं कट चुका है। सुने, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन सॉल्व होता है, ठीक है? ब्रह्मा जी भी ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों? दो इक्वेशन है, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको वेरिएबल? तीन। तो कितने होने चाहिए इक्वेशन फिर? तीन। जितने वेरिएबल होंगे उतने क्या चाहिए? इक्वेशन। अगर नहीं है तो सॉल्व करना पॉसिबल है क्या? नहीं, तुम तो कर लेते लेकिन। आगे बढ़े, बताऊं ये चीज में इसमें सॉल्व कैसे करना है। अब यहां पे आती है मैथ थोड़ी सी, सुने। ए बेटा क्यूबिक, यहाँ देखो, सुनो। सॉल्व कैसे करना देखो यहाँ पे, पहले समझो मतलब क्या है इसका। क्या हुआ, एक दिन लैब में कोई बच्चा गया होगा, मान लो अपने भैया गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ए लिया 0.4, बी कितना लिया 0.2। उस टाइम पे जो रेट मिला कितना मिला? इतना मिला। मतलब इन्होंने ए बी चेंज किया तो रेट भी क्या होता है? चेंज होता है, बिकॉज रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट किस पे डिपेंड करता है? ए और बी पे ना। तो अगर मैंने ए बी चेंज किया तो रेट क्या होगा? चेंज। सिंपल भाषा में मार्क्स चेंज कैसे होते हैं? पढ़ाई चेंज कर दो आप, पढ़ना कम कर दो तो मार्क्स हो जाएंगे चेंज। वैसे अगर मैं ए बी चेंज करूं तो रेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, उस तरह से। ठीक है? तो यहां पे बनेंगे तीन इक्वेशन। अगर बात करूं मैं रेट लॉ की, तो क्या लिखूं? रेट लिखना हो तो मुझे पता नहीं ए की पावर क्या है, तो क्या मानेंगे फिर? एक्स। और क्या मानेंगे? बी की पावर वाई। आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो यू कैन टेक ए बी, कुछ अगर दिक्कत हो रही हो एक्स एक्स से, यू कैन टेक ए बी, बट लेना है कुछ कॉफिशिएंट आपको यहाँ ऊपर, ठीक है? मैं इसको लूंगा और लूंगा शॉर्ट में आर करके, चलेगा? थोड़ा इजी पड़ेगा मुझे लिखना। हाँ, तो यहाँ पे तीन केस दे रखे हैं हमें, कितने केस? तीन। तो मैं बनाऊंगा इक्वेशन यहाँ पे। अगर बात करूं मैं पहले इक्वेशन की, इस वाले से बताओ क्या लिखूं मैं आर के प्लेस पे? अरे दिखाओ। अरे मैं दिखा रहा हूँ, ये बोलना है, बोलो। क्या लिखूं आर के प्लेस पे? 4 × -पाई। देखो के यहाँ पे आएगा, बताओ ए के प्लेस पे क्या लिखूं मैं? 0.4 क्या आएगा उसको खोपड़ी के ऊपर? एक्स एम बी की पावर वाई। ये कैसे लिखा है मैंने? पहले वाले को देख के बताओ। उसी तरह दूसरा क्या बनेगा इक्वेशन? अरे बोलो। -5 =
के इंटू 0.6 की पावर एक्स और 0.2 की पावर वाई। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, पर बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट से मार्क्स नहीं आएंगे, फिर जीरो मिलेगा मार्क्स, अच्छा वाला जीरो। तो बेटर है कि हम ये मेथड सीखे पहले अच्छे से पूरा, इसमें अच्छे से महारत हासिल कर ले, बाद में सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक आप उसकी में किस तरह आंसर निकालना होता है बिना पेन के भी, देख के बस खाली। बट पहले में ये पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने दूसरा इक्वेशन, बताओ तीसरी क्वेश्चन क्या आएगी, मेरे बोलना है। 3.2 इंटू माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0.8 की पावर एक्स, 0.4 की पावर वाई। सही है। एक काम करो, आपने इसको 32 कर लो, -5, बिकॉज अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो काटना इजी होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस। तो क्या करूंगा इसको फिर मैं, 32 इंटू माइनस 5, चलेगा ऐसे करे तो। अभी आपको डिवाइड करना है, देखो डिवाइड करने से ज्यादा कौन कट जाएगा बिना ऐसी, बिना कुछ के एक वैल्यू, एक आपका यहाँ पे कटने वाला है। और यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से हैं, के, एक्स और, बेटा यहाँ भी देख लो थोड़ा सा, अच्छे दिख रहे हो, वेरी गुड हैंडसम। सुनो, यहाँ पे कितने दिख रहे वेरिएबल आपको, तीन, कौन कौन से, के, एक्स और वाई। तो कितने दिख रहे वेरिएबल आपको यहाँ पे, तीन, तो कितने चाहिए इक्वेशन फिर, तीन दिख रहा है ना, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल है फिर। अगर आपके पास दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, कतई सॉल्व नहीं होगा वो, भले आप मर जाओ करते करते, नहीं सॉल्व होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करना है। डिवाइड इस तरह करना है कि वैल्यूज कुछ कट जाए, देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो कुछ तो कट रहा है कुछ का, देखो 0.2 की पावर वाई, 0.2 की पावर वाई क्या हो रहा है, कट रहा है। तो क्या करेंगे फिर, डिवाइड कर दो। ठीक है। मैं आपको एक आगे दिखा रहा हूं एक, बट अगला आपको करना खुद से रहेगा, ठीक है। और हाँ, केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो जाती है, केमिस्ट्री यहीं पे खत्म है, मैथ यहां शुरू होगा आपका, तो मैथ आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। तो ये आपके तीन इक्वेशंस हैं, इसको नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पे 1, 2 और 3। इक्वेशन 1, 2, 3, बताओ किसको किससे डिवाइड करें। हाँ क्यों, क्या कट रहा है, के कट रहा है, के वो तो फ्री में कट जा रहा है। और क्या कट रहा है, 0.2 की पावर वाई, 0.2 की पावर वाई कैंसर। ठीक है। और हमेशा डिवाइड इस तरह करना चाहिए कि बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बड़ी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, ऊपर। तो किसको किससे डिवाइड करें, टू को वन से या वन से, वन को टू से, टू को वन से। तो 6 इंटू -5 इक्वल टू क्या होगा, के इंटू 0.6 की पावर एक्स, 0.2 की पावर वाई। इधर पे आएगा 4 इंटू माइनस में 5, के इंटू 0.4 की पावर एक्स, 0.2 की पावर वाई। कुछ कट रहा है देखो यहाँ पे, ये इससे साफ, ये इससे साफ, -5 -5 कैंसिल। अब एक समस्या है, समस्या क्या है, 6/4 बच रहा है ना हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच रहा है, आपको पता है ना, अगर ए की पावर m है और b की पावर m है तो वी कैन टेक कॉमन, इट कैन बी ए बी की पावर m, ऐसा करना सही है। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, 0.6 की पावर x, 0.4 की पावर, तो क्या होता है, लिखे से लिख रहा हो तो 0.6/0.4 की पावर x, चलेगा। अरे बोलो हाँ ना, बोलो हाँ से गलत है सही, कुछ तो बोलो हाँ। अब देखो इसको अगर देखो मैं, तो ये 6/4 इक्वल टू 6/4 की पावर x होगा, सिंपल भाषा में। क्या आपको इसका खोपड़ी वन दिख रहा है, वन, आपने चीज पढ़ रखी है बहुत पहले, नहीं पढ़ी बता रहा हूं मैं। अगर ए की पावर m है और सामने अगर आपके पास यहाँ पे ए की पावर n हो, बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं अपन, इक्वल करते हैं ना, क्या करते हैं, इक्वल। अगर ये सेम है तो ऊपर वाला भी क्या होगा आपका, सेम। तो बताओ उस लॉजिक से x क्या आना चाहिए, x इक्वल टू, छापो बुक में। एक समस्या है, अभी x आया है, y भी निकाला है ना, इतना लिखो पहले तो। इसका एक इजी मेथड भी एक और है, बहुत इजी मेथड, बट ये आपको आना होता है। इसके आते 3 मार्क्स, पूछता ही पूछता है बोर्ड में 3 मार्क में। आप कुछ सालों बाद मेरे पास आओगे भीख मांगने के लिए, सर आईएमपी क्वेश्चन बताओ, तो आपके झोली में डालूंगा ये वाला क्वेश्चन फिर मैं उस टाइम पे। तो बेटर है अभी कर लो उसे, न्यूमेरिकल्स में 3 मार्क में आता है ये, आसान है। क्या बेटा लिखो, लीजिए, बड़ा हंस रहे हो, छापो, 3 मार्क में आता है बोर्ड के लिए। फिर आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे इसके, किस तरह सॉल्व करना होता है इजी तरीके से, छापो जल्दी से, समझ के उतारना बुक में।
ऐसे छाप मत देना ऐसे ही। नहीं समझोगे तो समझेगा नहीं फिर तुमको। देखो अगर आपको वाई निकालना हो तो किसको इससे डिवाइड करेंगे निकालना हो तो आप कोई भी दो दो ले लो, इक्वेशन ले लो दो, डिवाइड कर दो उसे। के तो कैंसिल होगा डिवाइड करते ही। बचा कौन फिर, एक्स और वाई। आप में एक्स पता है, एक्स। हाँ, तो वाई निकाल लो फिर। तो अगले में क्या करना, आप 3/2 कर देना। 3/2 करो और आंसर निकालो जल्दी से। हलवा नहीं है कि ऐसे देखते आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 3 को 2 से डिवाइड कर दो। ऑटो कट रहा है ना यहाँ पे के। क्या बचेगा ये, 2 की पावर एक्स। ये बचेगा 2 की पावर वाई। एक्स पता है ना। अरे कुछ गलती तो नहीं की लग रहा है। 8 आता है यहाँ पे, 8 आता है। भाई विनायक, 8 4 32 होता है। हाँ बस आ गया। अरे अब कैसे करेंगे, हाँ सही है। हाँ, फाइंड वाई जल्दी से, क्या आएगा। अगर आपने थोड़ा भी आलस किया यहाँ पे आके तो खत्म है टॉपिक फिर आपका। आलस मत करना इसमें। आया आपका भाई, निकालो भाई। आ गया भाई, y2 आ रहा है। बस ऐसा सॉल्व तरीका भी है, सिखाता हूँ मैं। उसमें तो करना नहीं पड़ेगा मेहनत। इसको क्वेश्चन है क्या, देखो एक बार। एक और क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। हम्म, हो गया लिखे सबका। निकालो y की वैल्यू, y2 आना मांगता है। यदि आया आपको भाई, आपका एक्स ही भी आ गया, एक्स आ गया है। लास्ट बेंच आ रहा है। खो गए हम कहाँ। सही तो कर रही हो। कैसे के काटना, कैसे के। ये समझता आपको 8 बाई ये 0.8/0.42 होगा। तो 2 के 2 की बार एक्स। ये काट दो पहले तो, -5 -5 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 32/4 कितना होता है, 8 होता है। लिखो 8 इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर एक्स आएगा ना। 2 की पावर एक्स आएगा दीदी। पावर तो रहेगा ना जिंदा। उधर क्या आएगा, 2 की पावर वाई आएगा, है ना। 0.4/0.2। 0.4/0.2 कितना होता है, 2 होता है। तो ऊपर खोपड़ी क्या लिखा है, पावर 2 वाई लिखा है, तो लिखो 2 की पावर वाई। एक्स पता है आपको। और अभी क्या निकाला एक्स, ये क्या ऐसे ही निकाल दिया एक्स। हाँ, हो गया। करो सॉल्व। डरते बहुत हो आप। बस कितना आएगा, 4 = 2, है ना। 8/2 4 होगा। सॉल्व करो। हाँ, x1 आ गया है, y2 आएगा। आ रहा है आपका y2। किसका y2 आ गया है। यस बेटा, y आया। अरे तुम डिवाइड कर दो ना, देखो। तुम 3 को 1 से डिवाइड कर दो, इजी रहेगा। 32/4 कितना, 8 होगा। बट यहाँ पे अगर ये करते हो 32/6 तो दिक्कत होगी आपको डिवाइड करने में। बेटर क्या है, 3 को 1 से डिवाइड कर दो। 3 को 1 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपका सामने आ जाएगा। थोड़ा मेहनत करने पे लेकिन। तो 32 × -5। इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर दो। 32 × -5। और यहाँ पे के है वैसे। के इंटू 0.8 की पावर एक्स।
0.4 की पावर 5। 4 × -5 क्या हो भाई? समझा आपको अच्छे से ये? कैसे किया है मैंने? अरे कुछ नहीं, इधर चिपकाया है बस, खाली हाथ उठा के उसको नीचे। कुछ कट रहा है यहाँ पे देखो। -5 कैंसिल। 4 8 8 बचेगा यहाँ पे। यहाँ देखो के था के, क्या हुआ के से के? कैंसिल। 0.4, 0.8 / 0.4 कितना होता है? 2। पावर तो रहेगा वैसे। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 8 = 2 की पावर x, 2 की पावर y मिलेगा, 0.4/0.2। ये समझा आपको? मैं डाउट में आता हूँ कि तुमको मैथ्स आता है कि नहीं आता है। आता है। तो सर क्लास में कव्वाली गाते हैं बैठ के, सिखाते हैं ना। मैं भी तो सिखा रहा हूँ। एक्स पता है ना आपको भी? एक्स 1 है, डालना है इसमें फिर। 8 = क्या होगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर y। क्या होगा 8/2? देवी और गधो बताओ जल्दी से, क्या होगा 8/2? 4 = 2 की पावर y। समस्या क्या है? y भी नहीं आएगा आपका। आपको 2 की वजह, यहाँ क्या लिखा है? आपको 2 की y लिखा है, 2 की पावर y। इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ 2। कैसे लिखेंगे? 4 2 कैसे बनेगा? 2 की पावर 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ फिर अपन यहाँ पे? 2 का पावर 2 = 2 की पावर y। अगर ये सेम तो पावर क्या होता है? इक्वल, तो y is 2। आने वाले दिनों में मैं लूंगा मैथ क्लास आपका, थोड़ा मोड़ा सिखाऊंगा, थोड़ा मोड़ा और आपको बेसिक मैथ में। मुझे पता है मैथ आपका पैदल है। तो I2 आ गया आपका। ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो इस मेथड से। फिर दूंगा आपको मैं शॉर्ट ट्रिक इसकी। शॉर्ट ट्रिक कैसे लाते हैं ये सब इतना करना नहीं पड़ेगा। ट्राई करें। जल्दी छापो। किसका Y2 आ गया था? 1 2 3 4 5, अभी अभी नहीं, पहले आ गया था मेरे से पहले। अभी देख क्या किसका भी आ जाएगा। छोटे के, वेरी गुड। कभी आ गया। यस। छापो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आया? आ जाओ। आगे बढ़े। ओके, अरे अभी क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपसे? फाइंड रेट लो ना। क्या लिखे रेट लो? A की पावर x था। व्हाट इज x? एंड व्हाट इज B की पावर 2? व्हाट इज ऑर्डर? खत्म। तो ये करने के बाद क्या खुश मत होना, ये भी करना है। ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। अगला आपको सॉल्व खुद से करना है और देना है उसका आंसर। तरीका यही रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है। घबराना मत और निकालो आंसर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6। हम्म। A B रेट दे रखा है आपको। 0.1 0.1 0.1 0.2 1.2 -3 0.2 0.1 2.2 फाइंड आंसर फास्ट। बनाओ पहले 3 इक्वेशन, सॉल्व करो उसको। फिर मैं आता हूँ शॉर्ट ट्रिक पे इसके बाद में, इसके बाद। इतनी मेहनत करनी नहीं एग्जाम में आके हमें। टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। क्या दीदी? व्हाट हैपन? सेम है। हाँ सेम भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ चेक करते हैं किसका आंसर आता है पहले और सही। क्या बेटा सॉल्व करूँ? सॉल्व कैसे किया? हम्म।
कर लेते हैं। X1 आएगा, Y0 आएगा। हम्म। सॉर्टेड दिया था, सॉर्टेड क्या है इसका भी। टू की पावर वाई इक्वल टू 1 हो रहा है। हाँ, निकालो भाई। आप ऐसे मोड पे आने वाले हो जहां पे 1 = 2 की पावर वाई हो रहा है। क्या करें? 1 को लिखो इन टर्म्स ऑफ 2। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 1 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ 2। हे गधस्त्र, 2 की पावर 0 होगा, इंटू 0 नहीं। क्या होता है 2 की पावर 0? 1। 2 इंटू 0 करते 0 एस। हाँ, दिमाग की वैल्यू तुम्हारे। वाइस 0। कभी भी अगर आपको ऐसा कोई मोड पे आ जाओ जहां पे ऐसा कुछ हो, क्या करो, उसको मान लो ये नंबर का 0 पावर। इट्स वेरी गुड, सही है। तो क्या कैसे सॉल्व किया? X1 Y0 आ रहा है। अब आते हैं शॉर्टकट तरीके पे। इतनी मेहनत नहीं करनी एग्जाम में। करें शॉर्टकट तरीका इसका। पहले आंसर निकालो तुम लोग जल्दी से, फिर मैं आता हूँ शॉर्टकट पे। ये मेथड कहीं मिलेगा नहीं आपको। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल तरीका। बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में इस मेथड से। आंसर 10 सेकंड में आता है इसका, इस मेथड से। करें स्टार्ट। चलिए छापो, फिर मैं आता हूँ। X1 Y0 आना चाहिए। है आपका आंसर? हम्म। तो ये आपका क्या हुआ? कंफ्यूज हो रही हो क्या इसमें? कोई नहीं, हो जाओ कंफ्यूज। एग्जाम में नहीं होना बस खाली। और भाइयों में किसका आंसर आया? आ गया। वेरी गुड। बाबू ये 0 कैसे हो गया अचानक से? यहाँ ऐसे लिखो नेटी। थोड़ा 1 लिखो यहाँ पे, थोड़ा कायदे से पूरा। नहीं वो सही है, यहाँ ऐसे उड़ी नहीं मारते, ऐसे उड़ी दांत उड़ी आएंगे। 1 = लिखो 2 की पावर वाई। थोड़ा दिखाओ स्टेप इसमें। ये इसने तो जैसे किया है। आया। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। आया भाई 1। आया आंसर। तुमने हाथ ऊंचा हुआ था। वाई आ गया ना? क्या आ गया आंसर? थोड़ा इसकी हेल्प कर दो बेचारी की। हेल्प लो भाई। लाइफ में शर्माना नहीं चाहिए हेल्प मांगने से, है ना? सिखाओ उसको थोड़ा। हाँ, X1 Y0 आएगा। आया तुम्हारा आंसर बेटा? आ जाओ। आओ आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। सुने, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। किस तरह आंसर आएगा देखें यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक है, जबरदस्त वाली है, शॉर्ट ट्रिक है। और ये क्वेश्चन यही पूछा है वैसे। हाँ। जी जी। पता जी क्या होता है? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ। कृपया ध्यान पूर्वक मुझे देखें यहाँ पे, किस तरह करवा रहा हूँ मैं सॉल्व इसे। देखो,
पहले तो आप लिखो यहाँ पे रेट इज दैटली प्रपोर्शन टू दी ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये तो करते हो आप लोग ना। अब एक इसमें एक शर्त लगी है, ये मेथड तभी काम करता है जब, देखो यहाँ पे तीन सेट दे रखी है वैल्यूज की, दिख रहा है आपको ये जो पंजा मारा मैंने यहाँ पे, ये तीन सेट दे रखा है आपको, तीन सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे आपको। चेक करना है कि ए वाली वैल्यू या तो बी वाली कहीं पे दोनों सेम आती हो। और देखोगे आप सेट वन सेट टू में देखो क्या है, तुम कहां से आ गए, हाँ तुम हटो, हाँ ए और बी क्या आ रहा है, ए और ए तो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये शर्त है, हमें वही वैल्यूज उठानी है जिसमें ए या बी दोनों में सेम आ रहा हो, क्या आ रहा हो, सेम। मैंने ये उठा लिया मान लो, देख रहे हैं आपको यहाँ पे ए इधर भी पॉइंट वन है इधर भी पॉइंट वन। या तो आप बोलो सर एक और बताओ, तो एक और बताओ उसमें सेट, तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली है कि पहला और तीसरा, क्यों, बी इसमें क्या आ रहा है, सेम। अगर ऐसी वैल्यूज है तो आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ये वाला मेथड जिंदाबाद। ठीक है, मोस्टली जेई वेई में सीईटी में क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये फॉर्म होता है उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा पहले वन और टू को, किसको, वन और टू को, जो जो सेम है वो छोड़ दो। अब देखो बी यहाँ पे क्या डबल हो रहा है, कितनी डबल हो रहा है, पॉइंट वन से पॉइंट टू, मतलब क्या हो गया, डबल हुआ ना, क्या हुआ वो, डबल, डबल मतलब टू, कौन डबल हुआ है, बी। हे इच्छाधारी बच्चे शांत रहो। बी यहाँ पे क्या हुआ, डबल हुआ है, बी यहाँ पे क्या हुआ है, डबल, क्या लिखा है उस खोपड़ी के ऊपर, बी के। अगर बी डबल हुआ तो ए रेट क्या हुआ, कोई चेंज पड़ा रेट में, तो यहां लिखो क्या, सिंपल वन, वन क्यों, नो चेंज। अगर आपका रेट टू से टू रहे तो मतलब क्या है फिर, कुछ नहीं, वन टाइम है वो। और क्या लिखा है रेट की पावर, बोलो, वन। तो अल्टीमेटली वन इक्वल टू क्या आ गया, टू की पावर फाइव। बताओ वन को क्या लिखूं मैं इन टर्म्स ऑफ टू लिखना हो तो, टू की पावर इक्वल टू क्या, टू की पावर वाई होगा, वाई इज वॉट, जीरो। क्या आपका वाई जीरो आया था। अभी आते एक्स पे, मतलब अभी एक्स निकालना है अपने को, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, पहले वन टू लिया, बताओ कौन सा ले, भी वन और थ्री ले, क्यू वन थ्री, बिकॉज बी यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम। ए बताओ क्या हो रहा है इस टाइम पे, अगर बी सेम है तो ए क्या हो रहा है, डबल, क्या हो रहा है ए, फिर से लिखो वही सब, रेट इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है ना। बताओ ए क्या हुआ, ए देखो पॉइंट वन से पॉइंट टू मतलब क्या हुआ है, डबल, तो डबल मतलब टू की पावर, क्या लिखा है ए की खोपड़ी के ऊपर, अरे बोलो, एक्स। उस टाइम पे रेट क्या हुआ, डबल, तो टू की पावर क्या आएगा यहाँ पे, वन क्यों लिखेंगे, रेट की पावर वन है। बताओ एक्स कितना आ रहा है इस मेथड से, एक्स, दो इक्वल कर लो फिर, व्हाट इज एक्स। जल्दी ये मेथड को समझो एक बार, फिर मैं आपको तो एक और को देता हूँ क्वेश्चन में, इस तरह सॉल्व करना है। फिर से कह रहा हूँ, कौन सी दो वैल्यूज लेंगे अपन, ऐसे लेंगे मूड है कुछ भी मुंह उठा के, दो वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे देखोगे वन, पहले और दूसरे सेट में क्या सेम आ रहा है, ए सेम आ रहा है, बी क्या हो रहा है, डबल, और रेट क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और फिर मैंने क्या लिया, पहला और तीसरा लिया, क्यों लिया पहला तीसरा, बी यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम, ए क्या हो रहा है, डबल, रेट क्या हो रहा है, डबल। और कभी ऐसा हो ए डबल करने से रेट डबल हो जाए, मतलब उसकी पावर वन है, बिकॉज जिस तरह ए की हरकत है उस तरह रेट की भी आ रही है ना। अब देखोगे, देखो और भी इजी करना है, इससे करना हो तो, अगर आपका ए डबल हो रहा है और ए डबल हो गया, मतलब दोनों की पावर क्या है, सेम है। इसमें और भी ट्रिक बनती है बट इतना आपके लिए इनफ रहेगा, ये जल्दी छाप ले आप। फिर मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है सॉल्व, इस तरह से, इस मेथड से। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन एट द एंड इजी क्वेश्चन बनता है इसका। एक बार खुद से ट्राई करो, यहाँ छाप लोगे कुछ नहीं आएगा, खुद से एक बार करो जैसे मैंने किया है, समझ के।
समझ में आया कि इल्ले आया? एक बार ट्राई करो खुद से, एक बार बिना देखे ऐसे। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन इसका, दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे और फिर खत्म करते हैं इसको। चाहो तो अपनी भाषा में लिख दो जो बताया मैंने आपको, कैसे कंपेयर करना है ऐसे वैल्यूज को। इस बेटा आया तुमको समझ में? ओ एक्स समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तुमको आया बेटा तुमको? सिखाओ उसको फिर। उसको भले ही ना आया, तुमको आ जाएगा। आया? इस तरह से कि उस वाले मेथड से, दोनों आना चाहिए वैसे। तुमको आया बेटा? इजी की इजी है, बट ये वही शर्त है इसकी, डबल टेबल होना चाहिए कुछ, तभी ये लगता है मैटर। और एक और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से आप लोग। इसका आंसर पूरी क्लास का सही आना चाहिए। ठीक है, जस्ट खाली ऑब्जर्व करना है आपको, डबल हो रहा है ट्रिपल हो रहा है क्या हो रहा है। अगर मान लो ऐसा नहीं बैठ रहा है तो क्या करेंगे फिर? आम जिंदगी से आपको सॉल्व करना है इसे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी एंड राते 0.05, 0.05, 0.10, 0.05, 0.045, 0.090, 0.20, 0.10, 0.0। सॉल्व करो जल्दी से फटाफट से। सुनो, 4590 डबल हुआ है ना यहाँ पे, दिखेगा आपको ऐसा कुछ। और यहाँ बी क्या रहेगा, बी आपका सेम। तो हम ये दो लेते हुए लेना वैल्यू हो तो। देखो ए डबल हुआ तो रेट भी क्या हुआ, डबल, मतलब ए की पावर 1 है। अगर सेम तरह से डबल हो, दोनों हो रहा है, रेट भी और कंसंट्रेशन भी, पावर सेम होगी फिर। ट्राई कर लीजिए इस मेथड से फटाफट। हाँ X1 है। यस, असली काबिलियत वाई निकालने में। निकालो, वाई निकालने में। एक्स आ गया ना, X1 आएगा। कैसे बनाएगा? हाँ। हाँ बेटा बोलो। तुम खाली वन वन चिल्ला रहे हो बस, पूरा आंसर लाओ। जैसे विनायक माइट हुआ है, कैसे किया? उसमें लिए सॉल्व करना पड़ेगा फिर। हाँ, ये क्या हो रहा है? हम्म। 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 सही है। ये लर्निंग होती है, वेरी गुड। हाँ, आया किसी का आंसर? लास्ट में दीदी आ गया, X1 आ गया होगा। हाँ भाई निकालो। अरे इजी है, देखो ना, इधर देखो, देखो इधर, देखो इधर, यहाँ देखो। देखो, अगर आपने ये दो उठाते हो वैल्यू, तो भी काम हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे कैसे, देखो मुझे दिख रहा है ये भी डबल हो रहा है, डबल। ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। और ये क्या हो रहा है उस टाइम, देखो उस टाइम पे 0.9 है, कितना ये 0.70 गया। 0.72 है वैसे, ये इट इज 72। फिर भी आंसर नहीं आता, टेंशन वैसे चूचू मत करो। नहीं आता, दिमाग चाहिए आंसर आने के लिए। देखो ए डबल हो रहा है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे रेट इक्वल टू, रेट डायरेक्टली ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो क्या लिखे देखो यहाँ पे, रेट बताओ क्या रेट हो रहा है, 4 टाइम हुआ रेट। पहाड़ आना चाहिए 10 तक। आता है ना? क्या होता है? 972।
टाइगर जिंदा है। रेट बताओ क्या रेट हो रहा है, 4 टाइम के 3 टाइम? 8 टाइम ना। उस टाइम बताओ ए क्या हो रहा है, देखो। 0.1 से 0.2, क्या हो रहा है? डबल, तो क्या आएगा? 2। क्या है इसकी पावर? एक्स। यहाँ क्या था पावर रेट के ऊपर? क्या होगा? बी देखो क्या हो रहा है, बी डबल, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर। क्या हमें एक्स पता है? तो चिपका दो अंदर, वाई निकाल लो। 2 आ रहा है। ठीक है, शांत रहो। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ छापा? देखो आ गया। हाइला, आ गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा खुश मत हो, और भी आना चाहिए। हाँ बेटा। तू कैसा है मालिक? यहाँ देखो कहाँ गया क्वेश्चन, टेबल कहाँ बनाया है? तो बनाओ पहले टेबल पहले। ये आया आप लोग का आंसर, ये इसमें समझ में आया कैसे किया सॉल्व मैंने? ये पता कैसे, ये ऑब्जर्व करने से आता है। हमेशा ऐसे ही नहीं होगा, कुछ भी होता है लाइफ में। तो तैयार रहो पे, आपको ऑब्जर्व करना है कि डबल, ये भी क्या हो रहा है? डबल। उस टाइम ये क्या हो रहा है? ट्रिपल, मतलब 4 टाइम हो रहा है। तो अल्टीमेटली इट इज 8 = व्हाट इज एक्स की वैल्यू? 1। ये वाला अलग क्वेश्चन है, ये ले रहा हूँ, ठीक है भाई। वो अलग है, ये अलग है। चिपका मत देना इसको दोनों में। n2 की पावर पाई, व्हाट इज आंसर? वाई क्या होगा? 4 होगा। बताओ क्या लिखे वाई लिखना हो तो, इन टर्म्स ऑफ, ओ सॉरी, 4 = 2 की पावर वाई। व्हाट इज वाई? ये 2 का स्क्वायर होगा। 2 की पावर वाई, वाई इज व्हाट? 2। वाई 2 आएगा। ठीक है, बस ये मेहनत है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका टेबल अभी। टेबल वाला क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, मिलेगा तो ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चंस को मिल जाएंगे आपको पीवाई क्यूज में। आई विल टेक 2 और क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, फिर खत्म। ठीक है, तो यही आपका रहेगा सिलेबस इस एग्जाम का। आगे बढ़े। किसका ये 2 आया आंसर? फिर से कह रहा हूं, तरीका याद रखना किस तरह आया है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे बढ़े, बोलो। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, और एक क्वेश्चन 9 कर लेंगे बस। क्या बोला है क्वेश्चन में? ए से बी है। इफ इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल, देन रेट रेट बिकम 9 टाइम्स। बोला है क्या आपको? फाइंड रेट लो। बहुत ही फालतू क्वेश्चन होता है ये। बताओ क्या लिखूं मैं इसका, रेटो लिखना हो तो? रेटो में कौन आता है, ए या बी कि दोनों? ओनली रेक्टेंट आता है। क्या आता है? रेक्टेंट। कौन है रेक्टेंट यहाँ पे? ए। तो क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू k × a की पावर एक्स। अगर देखो वही कहानी है। क्या किया उंगली हमने ए के अंदर? ट्रिपल। तो क्या लिखेंगे ए के प्लेस पे? ट्रिपल। क्या लिखा है खोपड़ी के ऊपर? एक्स। रेट क्या होगा उस टाइम पे? 9 हो गया ना। दोनों को इक्वल कर लो, खत्म। 3 का बार x = 9 होगा। व्हाट इज आंसर? समझता है ये सब कैसे किया? एक बार एक बच्ची थी, पढ़ रही थी क्लास से मेरे, ऐसे यहीं बैठी थी, यहीं पे उसी प्लेस पे। बात में क्या हुआ, 1 घंटा मैं पढ़ा, अवनी की वजह से पढ़ाया था मैं। पढ़ाया मैं, मेरी हैबिट है पूछने की। समझ में आया? हाँ सर। ये ऐसे होता है, समझ में आया? यस सर। 1 घंटा चला ऐसे। फिर मैंने पूछा, दीदी खड़े हो, मतलब क्या लिखा है ये? 2 मिनट सर। चश्मा पहना। 2 मिनट सर, बताती हूँ। चश्मा पहना। यस सर, ये लिखा है। 1 घंटे से उसने बिना चश्मे के बताया मुझे, यस सर ये सही है। 1 घंटे तक। उस टाइम में मुझे समझ में आया कि इंसानियत नहीं होती है। 1 घंटा तक बिना चश्मे के वो देख रही थी, पढ़ रही थी। जैसे पूछा मैंने क्या लिखा है, 2 मिनट सर। यस सर, ये लिखा है। तो ऐसा आप लोग तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ। ये पूर्वज है आपके।
आप उससे भी खतरनाक लोग हो। धीरे धीरे शक्ति आपकी उजागर होंगी। सॉल्व करिए फास्ट इसे। फालतू क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ये। ऐसे ही करना है पूरा सेम टू सेम। बस यहाँ पे दो लोग आ चुके हैं, सही करना है। अरे सिंपल ना। लिखो रेट लो पहले इसका। क्या होगा रेट लो? रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर। चेक करो क्या हो रहा है, ए डबल करने पे बी डबल करने पे। आपको इसे दो बार करना पड़ेगा, दो बार। एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए। तो ये किया कॉपी, इधर कर दो 65। सॉल्व करो फास्ट दोनों के लिए। बताओ आंसर। क्या आ रहा है एक्स? आया। इट्स वेरी गुड, सही है। क्लियर अभी ना? उधर पूछे कुछ? हम्म। और ये मेथड यूज करना, ठीक है, सॉल्व करते वक्त। इसमें दे दे रखा होगा मेथड, एक वो टफ मेथड है। हमें आंसर फास्ट निकालना है जल्दी से, ताकि हमारा टाइम बच जाए। बाकी सॉल्व करना पूरा टेबल क्वेश्चन। कुछ है नहीं। कल से स्टार्ट करेंगे टॉपिक ये वाला। ये टी एफ कैसे क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है ना। आ गया। हाँ। क्या है एक्स? ए डबल के, ये ए की पावर टू आएगा। एक्स टू वाई वन आएगा। अगर आपका आंसर 10 सेकंड में आ रहा है ये सॉल्व करने पे, तो सीट आपके लिए फिर। टाइम बहुत कम मिलता है बच्चों को। टाइम बहुत रहेगा लिमिटेड आपके पास। और ऐसा नहीं है सबको कुछ नहीं आता है, जो आपके एग्जाम बैठे रहेंगे आपके साथ एग्जाम में, उनको सब कुछ आता है। बट समस्या क्या है फिर? सब टॉप नहीं करते। टॉप कौन करता है? जिसको जल्दी आ जाए, सॉल्व इजीली हो उससे सॉल्व। अगर वो एफर्ट मार रहा है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस वाले मेथड से, तो दिल्ली बहुत दूर है आपके लिए फिर। दिल्ली बहुत दूर है। तो आपको ये तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत से सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। और इसे आप लिख के रखो बुक में कहीं साइड में, कि सर ने सिखाया ऐसा कुछ था। नहीं तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं पढ़ के फिर। और इसके शॉर्ट नोट्स मैं चेक करूंगा कल के दिन। तो कल आप आओगे तो मुंह उठा के ऐसे मत आ जाना। ये सब लिख के लाना शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक सारी। और इसका शॉर्ट नोट चाहिए फिर मुझे। ठीक है। टाइम बाकी है भी थोड़ा सा भी, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका अपन, 10 क्वेश्चन हो जाए आज के आज, फिर खत्म करते हैं पूरा। ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन इसके ऊपर है। पता आपको लिखवाया था मैंने के बारे में। के क्या था ये? इट इज रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? समस्या उसमें आती है। जैसे मान लो लिखूं मैं रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर वन। तो बताओ के इक्वल टू क्या होगा? रेट बटे ए होगा। होगा ना, ए की पावर वन। क्या होता है रेट का यूनिट? इट इज कंसंट्रेशन पर टाइम ना। व्हाट इज रेट? कंसंट्रेशन पर टाइम। तो ये रहा कंसंट्रेशन, मतलब सिंपल मोलिटी बाय टाइम। क्या होता है ए? ए मतलब कंसंट्रेशन। ए क्या होता है? तो यहां एम से एम कैंसिल, व्हाट इज एम? मोलिटी। बताओ क्या क्या इसका यूनिट निकालो, यूनिट निकालोगे तो टाइम इनवर्स। बट अगर मैंने गलती से लिख दिया ये रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर
टू, तब के की यूनिट क्या आएगी, फिर अलग आएगी। तो याद रखें, रेट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। रेट समझते हो, रेट आर। अगर बात को रेट कांस्टेंट की, वो डिपेंड किस पे करता है, ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करता है वो, बुक में गली से बात लिखो, एक गहरी बात। गहरी बात क्या है, और ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, मतलब बहुत बार, कि रेट की यूनिट फिक्स होती है। रेट की यूनिट फिक्स है, क्या होती है, इट इज कंसंट्रेशन पर टाइम ना, है ना, मोलिटी पर टाइम, या तो बोल दो उसे मोलिटी और टाइम इनवर्स। लेकिन बट बट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर, डिपेंड ऑन ऑर्डर। अगर बात करूं मैं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है के की यूनिट का मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और यहां पे एन क्या है आपका, ऑर्डर। एन यहां पे क्या है आपका, ऑर्डर। छापो इसे। क्या करना है आपको, यहां पे एन के लिए पुट करनी है, जैसे मैंने बोला आपको, फाइंड फाइंड यूनिट ऑफ के। बताओ क्या होगा, फोर सेकेंड ऑर्डर। क्या करेंगे, जहां पे एन है वहां क्या पुट करेंगे, टू। करो पुट, जल्दी से, क्या होता है, क्या आंसर आएगा, पुट वैल्यू ऑफ के। देखो मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन है, बताओ क्या लिखो एन के प्लेस पे। अरे दिखा रहा हूं, बताओ, ये देख के बताना है, इट इज, दिखता है ना क्या है ये, टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टू। एन में से क्या होता है, ऑर्डर। हमें क्या बोला है, सेकंड ऑर्डर का, बस। और बाजू में कौन आएगा, टाइम इनवर्स। बताओ क्या आएगी इसकी यूनिट, निकालोगे तो, सॉल्व करने आता है ना। क्या होगा, के इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर -1 होगा ना, टाइम इनवर्स। क्या होगा अगर सॉल्व करें इसको, तो ये दे दो माइनस, दोनों को दे दो माइनस दोनों को, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको फिर, मोल -1 और लीटर -1 टाइम इनवर्स। वो तो क्या रहा आपका आंसर, इसको ऊपर भेज दो, वही आंसर है आपका। व्हाट इज आंसर, मोर मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। याद मत करना इसे, इजी है, एक दो प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा सॉल्व। जल्दी से आप लोग मुझे बताएं क्या आएगा, फोर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा, एन, एंड जीरो ऑर्डर में क्या आएगा, यूनिट। कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है एन की वैल्यू। एन कहां से मिलेगा आपको, ऑर्डर पढ़ के, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर। हाँ, इसका टाइम इनवर्स आएगा, यस वेरी गुड, सही है। जीरो में क्या आएगा, हाँ सही है, कुछ नहीं है, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ये कैसे आया है, एन की वैल्यू पुट करके। छपोली से समझ में आया किसी को, डाउट इसमें कुछ किसी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी आईएमपी, बहुत पूछा था क्वेश्चन इस पे। पर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, उल्टा पूछता है। वो आपको देगा ये, बोलेगा था कौन सा ऑर्डर है, तो उल्टा कर लेते हैं जैसे दो क्वेश्चन। लिखो, चलो वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन डी बोला आपको ये है कि का जो यूनिट है वो आ रहा है क्या, मोल -3 लीटर 3 टाइम इनवर्स। बोला क्या आपसे, ऑर्डर क्या आएगा। अरे सीधा तो पर अब आता है, उल्टे में क्या करेंगे, एक तरीका इसका भी उल्टे में, कुछ नहीं करना है, मोल की पावर को, मोल की, बोलो मेरे साथ, मोल की पावर को, अरे बोलो, 1 - n से कंपेयर करना है, खाली बस मोल की पावर को, आपका काम हो जाएगा, कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन जेई में भी आता है। क्या करेंगे, मोल की पावर किससे कंपेयर करेंगे, 1 - n से। आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा, जल्दी से लिखे इसे और बताएं क्या आंसर आएगा, बस खत्म। और एपीवाई क्यू जेई का, डी वाला, सीटी में भी आता है क्वेश्चन, यहाँ से टेंशन मत लो, बट इस तरह का सॉल्व, ये जुगाड़ है इसका, ठीक है।
इट इज ट्रिक। ट्रिक है इसकी ये। मोल की पावर को 1 - n से कंपेयर करना है। अभी टाइम है क्या? 22 हुआ है अभी। एक काम करते हैं हम अभी। टॉपिक तो खत्म हो चुका है हमारा पूरा। यहाँ तक रहेगा आपके सिलेबस में। ठीक है। बैठ के आप लोग रिवाइज करो। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पूरा जो पढ़ा है मैंने आज का। ये सब क्वेश्चंस। ठीक है। स्टार्ट करो। या तो पढ़ाऊँ फिर मैं। बट वो आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। तो बेटर क्या, रिवाइज करो अच्छे से पूरा। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे। ठीक है। फिर लेक्चर आज का एंड। अच्छा, अगर आपको चैप्टर है फिलहाल अभी तक, आराम आराम से, है ना। और एक चीज सिखा रहा हूँ आपको मैं, जो ट्रिक सिखाता हूँ आपको मैं, उसको यूज भी करना आपको ढंग से आना चाहिए। और जो एक और मेथड होता है, बोर्ड वाला मेथड, वो भी आना मांगता है। नहीं तो फिर बोर्ड में पैदल होगे फिर आप। तो बोर्ड में पैदल ना हो जाए, इसलिए बोर्ड का मेथड भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए मेथड आपको। बैठ के रिवाइज करें पूरा। नोट्स आपके। स्टार्ट। आपको दे रहा हूँ 5 मिनट में। जो भी पढ़ाया मैंने पूरा आपको, रिवाइज करो। नहीं नहीं, 2 साल पहले जो पढ़ाया था वो पढ़ना है भाई, आज का पढ़ना है भाई। आज का। मुझे पता है कल कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने। और तुम भूल भी चुके होगे परसों का पूरा। तो आज का पढ़ो बस खाली। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे यहाँ पे। बुलाऊंगा आपको यहाँ में, स्टेज पे, सॉल्व करने के लिए। बस 2 क्वेश्चन, खत्म। क्या हुआ? डाउट आ रहा है अभी? जब पढ़ाया तब कहाँ थी? फिर ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो जाएगा।
बेसिकली हमें पता करना है मोल से भी एलसीएम निकालना है। देखिए माइनस से क्या होगा, इक्वल टू होगा हरे कृष्णा। हाँ आप आ जाइए 10:45 तक। आया। अरे डाउट आ गया। डाउट आना चाहिए। कौन आ गया? रुको जरा सब्र करो। हाँ नहीं दीदी, अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन आपसे। 1 घंटा मैंने पढ़ाया आपको, है ना? आपको थोड़ा अभी ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई पे। 40 सेकंड मात्र बचे हैं। क्या डंडा वंडा कहाँ रखा है, कुछ रखा है कहीं पे डंडा वंडा कुछ? स्टिक नहीं है? छोटी की बेइज्जती कर देंगे। मानेंगे नहीं आपको। बेइज्जती। 27, 26। आपको पता डाउट कहाँ पे आ गया होगा? ये कैसे हो गया? सॉल्व कैसे होगा ये? डाउट यहाँ आया होगा। और ये क्या दे रखा है? डाउट आ गया आंसर। हाँ आ गया। ए इज और 2 बेटा में सी भी है। बट रेट रिमेन सेम। आओ चेक करते कौन करना चाहेगा सॉल्व क्वेश्चन ये। सो बेटा कौन आ जाओ। कौन आना चाहेगा? और आप सामने से आते हो तो फिर आपको मिलेगा उपहार। आओ। कौन आएगा सामने से? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप आपकी इच्छा अनुसार। कोई है इस महफिल में? यस बेटा आ जाओ विनायक आ जाओ। कौन सा आता है? नहीं एक करो, बाकी लोग हमारे लोग हैं। हाँ बट तुम पहला करो। दूसरा करो, दूसरा करो। पहला हमारा वो करेगा। ऑर्डर 3 तो क्या होगा? यस वेरी गुड जाओ। आओ। आ रहा है पहला क्वेश्चन। कुछ ही देखो इसका ऑर्डर तक, ऑर्डर क्या बताओ इसका आएगा ऑर्डर। पता हमें हैबिट क्या होती है ऑर्डर देखने की, ऑर्डर लिखा होता है, ऑर्डर ऐसा भी आता है। तुम क्यों आगे? सॉल्व करने क्या? हाँ। नहीं 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 सॉल्व करो, बताओ कैसे होगा। कहाँ है माइंड? माइंड लेके आई नहीं वहां से? ये कहाँ से लाया इसको भाई? तो तुमसे तो पूछ रहा हूँ, तुम बताओ क्या है। ए इकड़े पिकड़े सुनो। रुको। तुम उधर करो। बेटा ये जगह पनौती है, यहाँ वो खाली मुझे आता है बस, तुमको नहीं आएगा। तो यहाँ करो। सुनो बेइज्जती हो रही है, जाओ अभी। सबसे पहले तुमसे भेज रहा हूँ, जाओ बुक ले जाओ, बुक ले चलो ले आओ। एक काम करो, बैठो वहीं बैठो। भरोसा तुम पे है मुझे थोड़ा सा भी। कौन आएगा दीदियों में? दीदी आप आ जाओ। करो सॉल्व लिस्ट। कुछ नहीं है, रखो कॉन्फिडेंस करने का। ये चक्कर सही बोल गया वो। तुम्हारा सहरा मासूम है खाली बस। कहाँ है बताओ? कहाँ गया ये? क्या लिखा है वो? हाँ हाँ Y1 है। ए और सी क्या आएगा? ए और सी। अरे सॉरी XYZ ना।
क्या पता। क्या कर रही हो तुम? तो अगर इसकी डबल कर रेट सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? लाओ पेन लाओ। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, मार्क्स इक्वल टू पढ़ाई की पावर 0 है, बहुत पढ़ता है वो, कुछ फर्क पड़ेगा पढ़ाई करने से? क्यों? पावर 0। अगर कोई चीज डबल करने पे रेट वैसे का वैसे रहे, उसे खोपड़ी में 0 आएगा। उसका दिमाग ही नहीं है ऊपर। दिमाग क्या है ऊपर उसके? पढ़ाई कितना भी करे क्या होगा? पावर 0। तो क्या पढ़ा? व्हाट इज मार्क्स? 1। मतलब कहना ये है, अगर डबल डबल कर रहे हो कुछ हो नहीं रहा है तो पावर 0 आएगा उसका। तो बताओ यहाँ पे सी क्या आएगा फिर आपका? 0। मतलब सी मतलब कि ये जेड। और ये सही क्या था दीदी का? वाई। वाई इज 2। बट एक्स क्या आएगा? ये आपका होमवर्क है। अगर 9 = 3 की पावर, रेट बिकम 3 टाइम ना। आप अगर ये दिखा दिए सॉल्व करके मुझे दिखा दिया, अगर अपनी क्वेश्चन वाला, तो मान जाऊंगा आज मैं आपको अभी के अभी। पूरी क्लास को चैलेंज है मेरी तरफ से। आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा? हाफ कैसे हो आएगा? लॉजिकली मुझे पता है, 3 का पावर हाफ, 9 का पावर हाफ 3 होता है। बट कैसे सॉल्व करोगे इसे करना हो तो एग्जाम में? पूरी क्लास को चैलेंज है, पूरी क्लास को, एक एक बच्चे को जो सोया है उसको चैलेंज नहीं है, सोने दो उसको। हाउ टू सॉल्व दिस थिंग? कैसे? गलत है। हाफ आंसर आएगा। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 3 है, क्या होता है 9 3 के टर्म्स में? 3 का 6। सॉरी नहीं चलेगा। 3 का स्क्वायर, पावर क्या है? भाई 3 की पावर 1 = क्या होगा? 3 की पावर 2 आई होगा। अगर भैंस सेम है तो कोफिशिएंट क्या होगा? इक्वल ऊपर ना पावर इसका।